खंड मंडलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, एक स्कूल में टीचर बच्चों को चित्रकला की पढ़ा रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सभी बच्चे अपने अपने पसंद का कोई न कोई एक चित्र बना करके दिखाएगा। तो सभी बच्चे बनाने लग गए। ये वो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ। तो सर ने पूछा कि तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है, ये तुम ऐसे चुपचाप बैठे हुए हो। बच्चे ने कहा कि सर पसंद तो बहुत ज्यादा है, चीज ऐसी है, लेकिन उसका चित्र मैं कैसे बनाऊं यही समझ में नहीं आता। कहा ऐसी क्या चीज है जो पसंद भी हो और उसका चित्र न बनाया जाए। काम को सबसे ज्यादा पसंद है छुट्टी, अब उसका चित्र कैसे बनाएंगे। हर आदमी छुट्टी के फेर में रहता है। बच्चा जब से पढ़ने के लिए जाता है तो दिमाग रहता है घंटी कब बजेगी जो उछलते कूदते घर को जाए। टीचर जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी लंबी छुट्टी के फिराक में रहते हैं कि कोई गर्मी छुट्टी मिल जाए, कोई खेती छुट्टी मिल जाए। किसी को कोई काम का धुन सवार है, कोई किसी काम में अटका हुआ है, कोई किसी आशा में जी रहा है कि अब ये काम हो जाएगा तो हमको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि संसार के कामों को कितना कर लोगे तो कभी भी पूरी तरह छुट्टी मिलने वाली नहीं। नहीं तो आजमा करके देख लीजिए, बचपन से लेकर के अब तक न जाने आपने कितने कामों को ठाना। बहुत सा काम हो भी गया आपके हाथ से, बहुत सा अधूरा हो गया। जैसे ही एक काम पूरा नहीं होता है कि दूसरा काम सिर पर हाजिर रहता है। संत महापुरुष कहते हैं कि यह सब तृष्णा के कारण होता है। तृष्णावंत होकर के संसार में आदमी जी रहा है, वैसे ही जी रहा है। जैसे एक आदमी को
मिठाई खाने का बहुत शौक था। तो उसकी पत्नी प्रतिदिन अच्छी से अच्छी मिठाई बना करके उनको मिठाइयाँ खिलाया करती थी। लेकिन हर बार वो तारीफ करता था कि आज मिठाई कल से भी अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीनी कम रह गया, चीनी इसमें कम रह गई। तो दूसरे दिन उसकी पत्नी समझ गई कि हमारे पतिदेव को मिठास ज़्यादा पसंद है, तो चीनी कुछ ज़्यादा मात्रा में बढ़ा करके देते जाए। तो हर बार वो फिर तारीफ करे, कहा कि आज तो कल से भी अच्छी मिठाई बनी है, लेकिन चीनी थोड़ा कम रह गया, इसमें शक्कर कम रह गई। अंत में अजीज होके एक दिन उन्होंने क्या किया, पूरा जो है सो चीनी का खाली मिठाई बना करके दे दिया। तो क्या कहता है कि आज तो सब दिन से अच्छी बनी है मिठाई, लेकिन फिर भी चीनी थोड़ी कम रह गई। क्या अब इसमें चीनी के अलावा तो कुछ है ही नहीं है, तब इसमें कम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मतलब ये हुआ संसार का नमूना हुआ, यहाँ कितनों कुछ कर लेने के बाद भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती, इसको कोई पूरा आज तक कर नहीं पाया। अगर पूरा होने का कोई काम है तो वह है भजन बंदगी, वह है अपने आप का ज्ञान को प्राप्त कर लेना। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। संसार के हर कामों में कंपटीशन है, नौकरी में है, खेती में है, व्यवसाय में है, घर मकान बनाने में कंपटीशन है, लोग गाड़ी खरीदने में कंपटीशन करता है, हर चीज में कंपटीशन है। लेकिन भक्ति करने में कोई नहीं कंपटीशन के बहुत आदमी जा रहा है तो हमको भगवान के घर में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप भक्ति कीजिए, आप परमात्मा की कृपा आपके ऊपर में जरूर होगी। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, शरीर में रहते हैं। तो शरीर में रहते हैं तो आप क्या है, काला है, गोरा है, भीतर से आत्मिक रूप से आप क्या है, नाटे हैं, लंबे हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर में आप रहते हैं और शरीर के लिए कितनी व्यवस्था करते हैं। भोजन भी अच्छा चाहिए, मकान भी अच्छा चाहिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए वस्त्र चाहिए, बीमारी से बचने के लिए दवाई चाहिए। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए आदमी न जाने क्या क्या प्रयोजन करते रहता है, लेकिन इसको जिंदा रखने का उद्देश्य भी तो कुछ होना चाहिए। क्यों जिंदा हम? तो लोग कहता है जी धन कमाने के लिए जी रहे हैं, रोटी की व्यवस्था करने के लिए जी रहे हैं। तो फिर उसको पूछिए कि धन क्यों कमा रहे हैं, रोटी की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है जिंदा रहने के लिए रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। जिंदा रहने के लिए रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं कि किसी तरह जिंदा रहे, तो बर्तन तो वहीं पर घूम करके आ गए। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका कुछ ना कुछ मकसद जरूर होना चाहिए। तो शरीर के लिए आप इतनी व्यवस्था करते हैं, और जिस आत्मा की शक्ति पर यह शरीर टिकी हुई है, आत्मा की शक्ति पर यह शरीर टिका हुआ है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। कितनी हैरानी की बात है। आत्मा अगर निकल जाए तो कितना कितना सुंदर से और प्यारा व्यक्ति हो तो आदमी रो धो करके संतोष मान लेता है, तो उसको रखता है घर में। को मुहूर्त निकालने जाता है पंडित जी के पास कि बताइए कि गुजर गया है, तो कब इसको जलाने के लिए जाए, 10 दिन बाद मुहूर्त है कि 20 दिन के बाद है, ऐसा करता है कोई? जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिना मुहूर्त की निकाली,
जाएगी। हर चीज संसार का काम मुहूर्त देख देख के करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि बिना मुहूर्त का ही सब काम होने लग जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, आत्मा बॉडी में थी तो शरीर चाहे जर्जर वृद्ध आदमी हो, चाहे बीमार अवस्था में हो, तो भी चेहरे पर चमक होती है। आदमी सोचता है कि जब तक प्राण है तो जान है तो उसमें आकर्षण होता है, लेकिन बॉडी से जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो वह बदसूरत होने लगता है। तो मेन चीज क्या है, आत्मा। तो आप शरीर के लिए इतना कुछ करते हैं, जो मेन चीज है उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ये कितना अफसोस की बात। तो आत्मा की खोज होनी चाहिए, और आत्मा हमारी बलवती हो, आत्मा हमारी उन्नत दिशा में जाए। जैसे शरीर बढ़ता है और शरीर के साथ धन, परिवार, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ता है, लेकिन आत्मा में तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है, आत्मा उन्नत दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, आत्मा अधोगति से बचने का कोई उपाय कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके बारे में जब तक नहीं सोचिएगा तो शरीर ज्ञान में रह करके मर जाना, इसका मतलब है कि जानवर के जैसा जीवन को जी करके इस दुनिया से चले जाना। क्योंकि जानवर भी उतना ही कर रहा है, भूख लगती है वो भी किसी तरह खा लेता है, बाल बच्चों को बढ़ा लेता है। भूख, प्यास, नींद, भय सब कुछ उनको भी सेम है, आदमी भी सेम है। हम थोड़ा बुद्धि में विकास कर गए हैं तो बढ़िया घर मकान बना लेते हैं, टाइल्स मार्बल बना लेते हैं, लेकिन देखिए चूहा है, बिल्ली है, सियार है, गिदड़ है, जानवर कितना तरह का खेतों में लोग रहता है, वो भी तो किसी तरह जीवन जी रहा है। सवाल तो जीने का है, आप भी जी लिए, वो भी जी लिया। तो जिंदगी भर लोग मारा पीटी करता है, हमारा धन है, हमारा धन है, हमारी संपत्ति है। जगह जमीन के लिए कितना मर्डर होता है, मेरी वस्तु करते करते संग्रह करके और फिर सबको छोड़ करके वो चला भी जाता है। जब तक जिंदा तब तक लड़ाई, और हमारी या मरने के बाद तुम्हारी। जो जिंदा है वही न भोगेगा। तो यही जीवन का फलसफा है। और इसमें सार क्या है? सार है कि इस उतार चढ़ाव, दुख सुख को भोगते हुए जो जीवन में भक्ति के मर्म को जीवन में उतार लेता है, बैठ के ध्यान कर लिया, गुरु से जुक्ति ले लिया, तो उसका कल्याण हो जाता है। अभी जिस घर में सत्संग हो रहा है तो एक ही आदमी सतेंद्र जी दीक्षा लिए थे, तो उसके मन में भाव हुआ कि नहीं, जो बाबा को बुलाया जाए, प्रवचन कराएंगे। और अभी उसकी पत्नी है गीता देवी, तभी वो तैयारी में है, अभी उसका चल रहा है अभी। तो जब तक दास नहीं बने तब तक पास नहीं है, अभी फेल हैं आप। तो पूरा घर शुद्ध हो जाएगा, जैसे सत्संग हुआ इतना हो जाएगा कि घर में मांस मछली नहीं चढ़ेगा। बाल बच्चा कोई बाहर जॉब करता है, कोई खा लिया बाहर खेत खलियान में कभी इमरजेंसी में, तो कम से कम घर शुद्ध हो रहता है ना, तो उससे नेगेटिव ऊर्जा भाग जाती है घर से। लेकिन ये ज्ञान कब होगा? जब आप आत्मा की तरफ बढ़ने लग जाइएगा। शरीर के भाव में तो है कि शरीर को जितना बढ़िया खिलाओ, जितना बढ़िया पहनाओ, और जितना लूट खसोट करके धन जमा कर लो। धन क्यों जमा करो ये भी नहीं ज्ञान है। आदमी को कितना कमाना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं है। कितने में संतुष्टि हो जाए जो उतना धन कमाना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं है। एक भूत सवार है, एक देखा देखी आदमी जी रहा है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि चलिएगा तो आप हिसाब से नहीं चलिएगा। एक सुंदर कथा है कि एक आदमी
धन का बहुत लोभी व्यक्ति था। तो उसको पता चला कि कुछ दूसरे देश में बहुत सस्ती जमीन मिलती है वहाँ पर। तो अपना गांव घर का सब जगह जमीन बेच करके उस देश में वो चला गया। तो वहाँ राजा के पास धन की पोटली रख दी। कहा कि महाराज सुनते हैं कि आपके यहाँ तो बहुत सस्ती जमीन मिलती है, तो हम अपना घर द्वार सब बेच करके आ गए हैं, यहीं पर हमको ये धन का ढेर है, कितना जमीन आप दीजिएगा सो आप देख लीजिए। कहा कि देना क्या है, यहाँ कोई नाप टाक है? अरे दिन भर में चल करके जितना जमीन छू करके आप चल आइएगा, सब जमीन आप ही का हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि शाम होते होते आपको यहाँ पर वापस हो जाना। जैसे सूर्योदय चालू होगा ना, सूर्य उगना चालू होगा, वहां से आपको चलना आरंभ करना है, और सूर्य अस्त होते होते इसी लाइन पर जहाँ लकीर जहाँ से चालू होगा, यहाँ आपको वापस लौट के आना है। और नहीं आ सकिएगा तब फिर एक भी जमीन आपको नहीं मिल पाएगी। कहा तो और अच्छी खुशी की बात है, दिन भर में तो दौड़ेंगे तो कितना सैकड़ों बीघा जमीन को टेकअप करके चलाएंगे। धन की पोटली राजा ने रखवा ली। सुबह उठा हड़बड़ में, चिंता में और खुशी में, उसको रात में नींद भी नहीं आई, बढ़िया से सो नहीं सका। सुबह उठा और सूर्योदय का इंतजार कर रहा है, जैसे सूर्य उगेगा, और हड़बड़ाहट में भोजन भी नहीं किया उसने। सोचा भोजन करेंगे, बनाएंगे तो भूख लग जाएगी, खाएंगे तो भारी हो जाएगा पेट, चलने में दौड़ने में। हम सोचा जब भूख लगेगी रास्ते में ही, पहले अच्छे चलते, 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 12 बजा, जितना दूर जाए उतनी अच्छी जमीन पैदावार बढ़िया बढ़िया उसको मिलते जाए, और लोग उसके अंदर में बढ़ते चला गया। अब पीठ पे जो खाना का टिफिन रखा हुआ है, पानी का बोतल, अब वो भी नहीं खाता है, भोजन भी नहीं करता है। सोचता है भोजन जो 5 मिनट बैठ के करेंगे तो 5 बीघा जमीन दौड़ करके छू लेंगे, उसके दिमाग में यही घुस गया। अब पानी भी नहीं पी रहा है, वो भी बोतल फेंक दिया। सोचा कौन इतना ढोए भारी, जो और फ्री होके दौड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जमीन। और चलते चलते वो 2, 3, 4 बज गए। 4 बज गया तब उसको याद आया कि ओ हम तो गलती कर दी, वापिस लौट के भी तो वहां पर जाना है, तब न जमीन मिलेगी। तो सुबह से जो 12 बजे तक उसको लौटता, 12 बजे तक वो जमीन को छू करके लौटने लगता, तब तो शाम 6 बजे तक वो पहुंच जाता, लेकिन बजा दिया वो 3, 4 बजा दिया। और सुबह में ऊर्जा होती अधिक ज्यादा, जमीन तो टेकअप ज्यादा कर लिया वो, लेकिन लौटते समय में वो थक गया, भूखा प्यासा दिन भर का, ढंग से खाया नहीं, ढंग से पिया नहीं। अब जो 8 घंटे का सफर था वो 2 घंटे में कैसे तय होगा? अब तो मुश्किल हो गई। लेकिन जान जी लगा के दौड़ते दौड़ते किसी तरह पहुंच तो गया। बस उस लकीर के पास जाते जाते वह बेहताशा होकर के धड़ाम से गिर गया, और एक हाथ दूर रह गया लकीर को छूने के लिए, मर गया वो घबराहट में कि अगर नहीं गए तो सारी जमीन चली जाएगी। तो मुनीम जी से कहा कि रुपये की गठरी रख लीजिए और इसको 2 गज जमीन इसको अब जलाने के लिए खाली व्यवस्था कर दीजिए, 1000-2000 बीघा जमीन की जरूरत नहीं। तो यही जिंदगी की दौड़ है। हम लोग भी जानते हैं कि 60 साल, 70 साल, 80 साल मैक्सिमम, बहुत स्वास्थ्य आदमी का ठीक रहे तो 100 साल, कोई गांव में ऐसा 100 साल जी लिया तो आदमी को लगता है कि बहुत जी लिया। जान रहे हैं कि हमारी सीमा कब तक है और कहां तक जा सकते हैं हम, लेकिन फिर भी लोग बेहताशा दौड़ते रहता है। और जब दौड़ते दौड़ते जब शरीर जर्जर हो जाता है, और तब कहता है कि बाबा जो भक्ति करते हैं बैठते हैं तो पैर में बहुत दर्द होता है। कितना आदमी को दीक्षा देते हैं तो बैठ नहीं पाता, ऐसे अकड़ जाता है, ऐसे पालथी मार के जो है ना, ऐसे बैठता, ऐसे करके।
तो ऐसे में भक्ति होगी? हर चीज की उम्र होती है ना। अगर आप छोटी उम्र में भक्ति के लाइन में लग जाइएगा और बैठने का अभ्यास हो जाएगा, कितनों वृद्ध हो जाइएगा तो आप आसन मार करके बैठ लीजिए। तो दौड़ने की एक सीमा है, और यह जो भी दौड़ है, आत्मा के लिए अगर दौड़ते तो एक बात होता कि नहीं मेन चीज के लिए दौड़ रहे हैं, या सिर्फ शरीर के लिए दौड़ रहे हैं। तो आत्मा की दौड़ कब चालू होगी? आत्मा की खोज जब आप कीजिएगा तो गुरु महाराज से युक्ति लेकर के और ध्यान कीजिएगा, अंतर्मुख होइएगा, आपके जीवन में तृष्णा की कमी आएगी, आपके जीवन में संतोष का पदार्पण होगा, आपके जीवन में सहनशीलता का गुण आएगा, आपके अंदर में क्षमा की भावना आएगी। बदले की भावना आवागमन के चक्र को बढ़ाता है। अगर आपको एक थप्पड़ किसी ने मार दिया तो कबीर साहब क्या कहते हैं? 5 छड़ी जो सिर पर मारे 7 बने तो सही हो जी। अगर सहनशीलता का गुण है तो सही है। भगवान की लाठी ऐसी है, बिना जुबान की होती है आवाज। लाठी भी बरस जाती है, आवाज भी नहीं होती। लेकिन पहले उतावला होकर के अगर बदला लेना चाहिएगा तो आवागमन के चक्र को बढ़ा देता है। आप भी बदला लीजिएगा, फिर वो भी बदला लेगा। पहले सहना चाहिए, भगवान सजा समय पर दे देता है। कितने लोग कहता है कि हमको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन भगवान तो सभी की बुराइयों को बर्दाश्त कर रहा है। हमारे अंदर में अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, वो विचार आने से पहले ही परमात्मा जान जाता है। लेकिन फिर भी वो इतने दयालु है कि सबको सर्दी गर्मी से बचाता है, सबको बीमारी से बचाता है, सबको खाना भी देता है, सबको वस्त्र भी देता है। तो जब भगवान इतने सहनशील है और सबको क्षमा कर रहा है, तो मनुष्य होकर के हम लोगों को भी सहनशीलता का गुण अपनाना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब आप साधना कीजिएगा। साधना कीजिएगा गुरु से युक्ति लेकर के। तो इस काम में टाल मटोल नहीं करना चाहिए। गुरु से दीक्षा लेना हो, कभी घर में सत्संग करवाना हो, कभी कोई भी शुभ कार्य की मन में भावना आई हो, तो उसमें कभी कोई टाल मटोल नहीं करना चाहिए। क्या सोचत बारंबारा गुरु से कर मेल गमारा। क्या सोचते हो कि अब भक्ति करेंगे तब भक्ति करेंगे? समय किसी का इंतजार नहीं करता है। कल सुबह होगी और सूरज भी निकलेगा, लेकिन उस सूरज को देखने के लिए इस दुनिया में सब कोई रहेंगे कि नहीं रहेंगे कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल है। प्रतिदिन कितना लाख आदमी गूगल में सर्च करिएगा तो शरीर छूट रहा है। तो भक्ति के काम में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। तो भगवान जरूर आपको बल प्रदान करेंगे कि आगे से आपके जीवन में गलतियां कम हो। कुछ अनुभूति नहीं भी हो तो भी